हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली जो टॉपिक है उसका नाम है रस। उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम उससे संबंधित कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत जरूरी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और यहीं से आपको बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर रस क्या होता है। रस क्या होता है ना कि जैसे कि आप किसी कहानी को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आप मंत्र या फिर ईदगाह कहानी को पढ़ रहे हैं। उसे पढ़ने से जो आपके हृदय में भाव उत्पन्न होता है, वह भाव कैसा भी हो सकता है, या फिर वह भाव उत्साह का भाव हो सकता है, या फिर हास्य भाव हो सकता है। जो भी भाव उत्पन्न होता है जिस भी प्रकार का, उसी भाव को क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। मान लीजिए कि आप देखने गए ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा मतलब नाटक, जो भी चीजें देखने गए जिसे मनोरंजन के तौर पर लाया जाता है, उसे देखने गए। उसे देखने के बाद आपके हृदय में एक आनंद आया। आनंद वह किस प्रकार का था, हास्य। तो वह क्या हुआ, वह भी रस कहलाएगा। यानी किसी काव्य कहानी किसी काव्य या फिर कहानी को सुनने से या नाटक को देखने से हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि रस किसे कहते हैं। रस के बाद कुछ चीजें और भी बताऊंगा। रस किसे कहते हैं, किसी काव्य कहानी को सुनने तथा नाटक को देखने से हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। उसे रस कहते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आखिर रस किसे कहते हैं। अब इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स हैं, उस पर भी ध्यान दीजिएगा कि रस के जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक का मतलब जनक का ये, या फिर प्रवर्तक या फिर इसके खोजकार के, जो भी चीजें आप उनको नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। रस के जो पहला शब्द, रस का पहली बार किसने प्रयोग किया था, उनका क्या नाम था, भरत मुनि। यानी मैं जनक के बराबर लिख दे रहा हूँ भरत मुनि। यानी रस के जो जनक है उनका क्या नाम है, भरत मुनि। यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि रस के कितने अंग होते हैं। रस के अंग कितने होते हैं, चार होते हैं। आखिर वो चार अंग कौन कौन से हैं, तो विभाव, अनुभाव, संचारी, व्यभिचारी। ये चार भाव हैं, जो चार अंग है, जो कि किसके अंग है, रस के अंग है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि इसके जनक भरत मुनि हैं और रस के कितने अंग होता है, चार। और साथ ही साथ आपको एक और शब्द देखने को मिल सकता है, एक और एमसीक्यू, जिसका क्या नाम है कि रस का शाब्दिक अर्थ। क्या, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, आनंद। आनंद होगा। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई कि जनक इसके कौन है, रस के अंग कितने हैं और रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। अब मैं बात करूंगा कि आखिर रस के कितने भेद होते हैं। भेद का मतलब इसके प्रकार कितने होते हैं। यह इसके प्रकार लगभग 11 प्रकार के होते हैं। मैं आपको नाम गिना देता हूँ कि आखिर कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हास्य, करुण, दो वीर रस, तीन अद्भुत रस, भयानक रस, भक्ति रस, शांत रस, और दो तीन वात्सल्य रस। और ऐसे करके यहाँ पर दो और होंगे जिनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसे करके टोटल 11। लेकिन हम बात करें कि कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार कि हमें 11 की 11 प्रकार पढ़ने पड़ेंगे, नहीं घबराइए मत। क्योंकि हमें 11 की 11 प्रकार को नहीं पढ़ना, बल्कि हमें केवल इसके दो ही प्रकार के बारे में पढ़ना है, जिसका क्या नाम है, क्लास 10 के अनुसार केवल हमें दो ही रस के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है हास्य रस, दूसरा क्या है, करुण रस।
जहां पर भी आपको यहां से क्वेश्चन इस प्रकार का देखने को मिलेगा कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आपको उदाहरण दे देगा और पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा रस है। तो उस ऑप्शन में बहुत सारे रस दिखेंगे, भयानक रस भी दिखेगा, वीर रस भी, शोक रस भी, ऐसे करके बहुत सारे रस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन केवल आपको निगाहें डालनी है तो केवल दो ही रस पर, हास्य रस, करुण रस। क्यों? क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है, जबकि श्रृंगार उंगार रस हमारे सिलेबस में नहीं है, कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार की मैं बात कर रहा हूँ। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं कि जब भी आपको किसी उदाहरण में को पढ़ने से हंसी महसूस हो, हंसी महसूस हो मतलब कि हृदय में आनंद की अनुभूति हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, हास्य रस कहेंगे। और जब उदाहरण को आप पढ़ रहे हैं और आपको मिर्गिया की तरह लग रहा है, मिर्गिया का मतलब है कि आपको निराशजनक महसूस हो रहा है, तो वह जो उदाहरण होगा वह करुण रस से संबंधित रखेगा और इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मैं अगर इसके उदाहरण की बात करूं हास्य रस और करुण रस की, तो इनका उदाहरण कुछ इस प्रकार से। हास्य रस का उदाहरण एक ऐसा है, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से खाल। आपने जब उदाहरण को पढ़ा तो आपको कुछ हंसी सा देखने को मिला होगा, इसमें सुनने को मिला होगा। तो इससे पहचान जाएंगे कि जो यह उदाहरण मैंने जो आपके सामने प्रस्तुत किया वह किसका है, हास्य रस का, जिसका स्थायी भाव हास होता है। अब दूसरा उदाहरण इस प्रकार से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। यानी यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी पूछ रहे हैं, जब माता सीता को रावण छुड़ा ले जाता है तो वह पक्षियों से घूम घूम कर वनों में पूछते हैं कि हे खग यानी हे पक्षियां, हे मृग, हे हिरण, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। इस तरह से पूछते हैं, यानी वहां पर शोक का भाव प्रस्तुत हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। केवल आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला है कि रस किसे कहते हैं, इसके जनक भरत मुनि, रस के अंग 4, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद, कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार 2 देखने को मिल सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि इनका आपको परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगा, केवल आएगा तो एमसीक्यू के तौर पर आएगा। जितने भी आपको ग्रामर है कक्षा 10 के सिलेबस में उन सबका एमसीक्यू ही आता है, लिखने के लिए कोई नहीं आएगा। यानी यहाँ से 2 प्रश्न बनने के चांस है। यहाँ से आपको 2027 में जरूर किसी न किसी सेट में देखने को मिलेगा, 100% इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। नहीं देखने को मिला तो आप समझ ही रहे हैं क्या हो जाएगा, यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।